नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। महादेव आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपके ज़िंदगी से सारे कष्ट दुख दूर, रोग परेशानियां दूर हो जाएं। ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां आएँ, पॉजिटिव एनर्जी मिले, नेगेटिव एनर्जी का कभी सामना ना करना पड़े और साथ ही साथ धन की इतनी बारिश हो कि आप कहो कि कमाल ही हो गया। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। यहाँ फैक्ट्स आते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार आते हैं, रोचक पौराणिक कथाएं आती हैं और तीसरी शक्ति के प्रकोप आते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मैसेज करिए मुझे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट पे कहीं भी। व्हाट्सएप से याद आया, बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं तो उस पर रिक्वेस्ट है। देखिए, आपसे दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि प्लीज़ 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 कॉल ना किया करो। कॉल रिसीव करने में समस्या है, नहीं बात हो पाती है, तो प्लीज़ ट्राई टू मैसेज और रिकॉर्ड करके आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहानी बेहद लंबी है, लिखने में मुझे दिक्कत होगी, तो 12-15 मिनट तक का समय है, उसके ऊपर हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। ये हमारे कुछ टीम के नियम हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर उससे ऊपर की कहानी होती है तो वो एक्सेप्ट अपने आप ही ऑटोमेटिकली हट जाती है, नहीं होती है फिर। सही है। और साथ ही साथ प्लीज़ प्लीज़ आप गुस्सा ना हुआ करो अगर आपकी कहानी ड्रॉप हो जाती है। बहुत से लोगों का मैसेज आता है कि हमें रीज़न बताइए, दूसरे की कहानी में तो ऐसा कोई चमत्कार भी नहीं हुआ था, हमारी में तो ये चमत्कार हुआ है, फिर भी हमारी कहानी एक्सेप्ट नहीं हुई। बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें हर किसी को बताएंगे तो फिर बहुत समय लग जाता है। तो बस गुस्सा गुस्सी ना करो, हैप्पी हैप्पी रहो और एक अच्छी सी कहानी, प्यारी सी कहानी लेकर आए हो जिसके अंदर एक मौसी जी जो कि टोने टोटके करती थी, बताने आई थी कि तुम्हारे भगवान ठीक नहीं है। उन्हें बता दिया हमारे भगवान ने कि हम कौन हैं, पता पड़ेगा अभी इंट्रो के बाद। हर हर महादेव। आज की कहानी सोनू और मोनू की है। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले मैं इनकी एक रिक्वेस्ट बता देता हूँ। कहते हैं कि पूरी कहानी में हमें सुशांत और मोनिका मत बोलिएगा, सोनू मोनू बोलिएगा। मैंने कहा जी ठीक है, बट सोनू मोनू क्यों? कहते नितिन भाई, आप सिर्फ कहते नहीं हो, हम अपने पूरे ख़ानदान में जितने भी लोग हैं सब आपको अपना बड़ा भाई ही मानते हैं। तो आपका ये प्यार बना रहे, बस और क्या चाहिए है। ठीक है जी सोनू मोनू, आपने मुझे अपने घर का सदस्य बनाया ना, तो जैसे घर में सब आपको सोनू मोनू कहते हैं, मैं भी सोनू मोनू कहूँगा। सोनू और मोनू दोनों अलग अलग जगह जॉब करते हैं। इनके पापा वर्किंग हैं और इनकी मम्मा जो हैं घर से ट्यूशन पढ़ाती हैं। सुबह सुबह इनके यहाँ 11 बजे से बच्चे आने शुरू हो जाते हैं और तकरीबन 3 बजे तक इनके बैच चलता है। फिर शाम को एक बैच आता है 6 बजे से 9 बजे का। मतलब चारों लोग बहुत व्यस्त हैं। अब जब चारों अपने अपने क्षेत्र में कार्य अच्छा कर रहे हैं तो दिमाग में ऊल फलूल बातें नहीं आती हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत से लोग हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली घर शैतान का घर, खाली रोड शैतान का घर और खाली पेड़ तो है ही शैतान का घर। ऐसे में इनके घर में एक शैतानी मौसी आती है। ये मतलब जानती हैं थोड़ा, ठीक है, आप समझ गए, टोने टोटके वगैरह जानती हैं। इन्हें इनके घर की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। इन्हें बस ये था कि इस घर में किसी भी तरह से कोई समस्या छोड़ दूं और ये पूरा घर बिखर जाए। लेकिन जिस घर के अंदर पूजा पाठ हो रही हो या उसके लोगों को ईश्वर पर भरोसा हो तो टोटका उतना असर नहीं कर पाता है। बीच में उसे भेद दिया जाता है, रोक दिया जाता है, या कह सकते हैं कि टोटका करने वाले के साथ कभी कभी समस्या भी हो जाती है। और देखिए, जो प्योर जिसे कहूँगा ना कि तांत्रिक हैं, वो सामने वाले को जिसे जानते नहीं है ना, उसके लिए घर से बैठे बैठे शुरू नहीं हो जाते कि चलो इसके लिए कुछ पढ़ देते हैं, वहाँ पर तीसरी गली में चौथा मकान किसी का तो होगा। ऐसे नहीं करते हैं ये। इनकी जो विद्या है, जो इन्होंने हासिल किया है, जो इनके साथ है, उसका मान मर्यादा है, उसकी वैल्यू है, इज्जत है। मैं प्रेत के बारे में बोल रहा हूं। किसी भी तांत्रिक से बैठकर पूछिएगा कि नितिन नाम का एक लड़का ऐसा बता रहा था, तो कहेगा कि सही बोल रहा है। जब इनके पास कोई बात लेकर पहुंचता है, किसी का नाम, किसी की चीजें, किसी की तस्वीर, तब वो करते हैं और उन्हें उसे सामने वाले से मतलब नहीं। उन्हें तो बस वो आदमी दिखता है, वो इंसान दिखता है जो कि उनसे मदद मांगने आया है कि मुझे सामने वाले का घर बिखेर देना है, उसके घर में भूत प्रेत छोड़ने हैं, उसके साथ समस्या होनी चाहिए, आप मेरी मदद करो। तो जिसने मदद मांगी है वो उसे जानते हैं, जो फोटो में है उससे मतलब नहीं। समझ गए विस्तार से? होता क्या, इनके घर जो मौसी आई, इन सभी की खुशियां देख के बड़ी वो परेशान होती थी कि भैया इनके घर में सभी लोग ऐसे वैसे सब काम में लगे रहते हैं,
इन्होंने क्या करा, गुड़िया को रोक लिया, मोनू को, और कहती है कि तू लड़कियों के नौकरी कर रही है और सुना है कि तू आते आते 11 बज जाते हैं। उसने कहा हाँ जी बिल्कुल 11 बज जाते हैं। अब इस टाइम इसके पापा भी तैयार हो रहे थे, भाई भी तैयार हो रहा था, वो कुछ शू पॉलिश कर रहा था और जो पापा हैं वो टाई वगैरह पहन रहे थे, और मम्मा साइड में बैठी थी और चाय पी रही थी। उन्हें बात समझ नहीं आई कि मेरी बिटिया से ये कहने का क्या मतलब है कि रात के तेरे को 11 बज जाते हैं। उसने कहा हाँ मौसी जी थोड़ा वक्त तो हो ही जाता है। तुझे कोई ऐसी नौकरी नहीं मिली जो कि दिन दिन की हो, सुबह सुबह अपना जाओ और शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक दुनिया घर आ जाती है, तुम भी आ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, फ़िलहाल अभी हमारे ऑफिस के अंदर कुछ लोग नए आए हैं, कुछ नए क्लाइंट आए हैं। पहले हमारे पास सिर्फ इंडिया का काम था, अब बाहर से भी आने लग गया है, तो थोड़ा वक्त में समस्या हो जाती है, क्योंकि जब यहाँ दिन है वहाँ रात है, तो इसलिए मैनेज करना पड़ता है। तू ही हो रही है बस एक काम करने वाली। अरे मैं बता रही हूँ, अगर यही हाल रहा ना तो ना तो इसकी कहीं शादी हो और इसके बारे में 100 बातें बनने लग जाएंगी कि लड़की ऐसी और वैसी है। उन्होंने कहा जी, माँ ने मतलब कि आपको मैं एक बात बताऊं, जो आप कह रहे हो आपकी सोच है, हम ऐसा नहीं सोचते। मतलब लड़का देर से घर आए तो कितना मेहनती है, और अगर लड़की देर से घर आए तो इसके बारे में ज़रा ध्यान से रखो, ये कोई गलत काम तो नहीं, क्या सोच रहे हो आप, हम ऐसे नहीं हैं। उन्होंने कहा तुम ना किसी बात को लेकर अगर चल रहे हो तो भगवान भी मदद नहीं करते हैं जब बुरा वक्त आता है। मैंने बहुत गलत गलत समय देखा है। मेरे साथ मेरी जो पुरानी सहेलियां थीं, मेरे रिश्तेदार थे, कोई नहीं है। सिर्फ पैसा सबसे बड़ी बात होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि तुम बेटी पर ध्यान ही नहीं रख रहे। इसके कपड़े देखो, ये क्या पहन के जाती है ऑफिस। पापा ने कहा कि ठीक तो हैं। भैया पापा ने जब बिटिया के लिए कह दिया कि कपड़े ठीक हैं, तो बेटी को दुनिया की ऐसी तैसी, उसको परवाह नहीं दुनिया की। पापा ने सपोर्ट कर रखा है ना। माँ ने भी कहा फिर कि अरे आप सुबह सुबह किस मन से आए हो, क्या चाह रहे हो, क्या होगा, घर पे कोई वाद विवाद हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, बस मैं ये देखती हूँ कि आज की डेट में किसी को राय देना बेकार है, किसी के बारे में अच्छा सोचो, अपने को ही उल्टा सुनने को मिल जाता है। तो सोनू ने कहा फिर ऐसा तो किसी को राय देनी नहीं चाहिए ना, आप आओ बैठो खाओ पियो मज़े करो और घर जाओ। उन्होंने कहा बेटा घर जाऊंगी, लेकिन तुम सबको ना याद बहुत आएगी मेरी। उन्होंने कहा हम समझे नहीं। फिर मैं बताऊंगी, मैं परसों आऊंगी तब समझाऊंगी अच्छे से। और सुना है कि तू भोलेनाथ की बहुत पूजा करता है। उन्होंने कहा हाँ, भोलेनाथ की पूजा करने से ना भूत भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा आप कुछ बोल रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हो। और एक मिनट, ये तू कहाँ जा रही है अब। तो इन्होंने देखा एक पूजा की प्लेट ले रखी है और वो जा रही थी कि ऑफिस से पहले ये मंदिर जाती है और फिर प्लेट को गाड़ी में ही छोड़ देती है। क्यों, मंदिर जा रही है, कौन से मंदिर जाती है। जब इसने नाम लिया बालाजी के मंदिर का, तो उन्होंने कहा अरे लड़की होके हनुमान जी के मंदिर जा रही है, तेरे को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है क्या, हनुमान जी की पूजा लड़कियां नहीं करती हैं। कहते लड़की को पूजा करनी ही नहीं चाहिए, उसे जय बालाजी बोलना ही नहीं चाहिए, हनुमान जी का नाम भी अगर लिया तो हनुमान जी का क्रोध देखोगे। उन्होंने कहा ऐसा है कि ये जो बाबा है ना, ये मेरे बड़े भाई हैं, और बड़ा भाई क्रोधित नहीं होता अपनी बहनों पर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो परसों देखूंगी तेरे भैया को। अरे तुमने भगवान ही गलत चुन रखा है, ये नहीं हनुमान जी को। और ये कैसी अजीब सी बात है, ये भोले बाबा को मान रहा है, ये हनुमान जी को मानना है। तो माँ ने कहा कि फिर आपको और बुरी बात बताऊं। उन्होंने कहा बताइए। मैं दुर्गा मैया को मानती हूँ, बहुत मानती हूँ, मैया मेरी बहुत सुनती है। और अब इनकी बात सुन लीजिए। अब वो हंसने लगे कि आपको बड़ा अजीब लगेगा कि एक घर में ये 4 भगवान को मानते हैं। मैं गणपति का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरी बहुत सुनते मानते हैं। ये घर है कि तुमने एक तमाशा बना रखा है। उन्होंने कहा देखिए आप हमारे ईश्वर के बारे में बिल्कुल भी गलत ना बोल, वरना हम अपने अपने ईश्वर से कुछ ऐसी डिमांड कर देंगे जिसकी वजह से आपकी समस्या बढ़ जाएगी। हमें पता है कि आप क्या बोल रहे हो और क्या करने आए हो, इतना तो हमें सबको ज्ञान है, लेकिन हम चारों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी कहते रहो, कुछ भी करते रहो। तो इसने कहा कुछ भी करती रहूं। अगर तुम अपने ही भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो ना, तो 2 दिन बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगी। उन्होंने कहा जो खाने की चीज़ होगी ना लेकर आना, हम खाएंगे। इन्होंने ऐसे ही बोल दिया मजाक। देखिए ठीक है आपको अपने ईश्वर पर भरोसा है, लेकिन इस तरह से चैलेंज नहीं किए जाते, वास्तव में उलट पुलट हो जाता है। होता क्या है कि ये 2 दिन बाद वापस आई। इस बार मौसी जी के साथ इनके हस्बैंड भी थे। मौसी जी थोड़ी सी वृद्ध दिखती हैं उम्र से ज़्यादा, क्योंकि इनका
जिसे कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, तो अपने पर ध्यान देती ही नहीं है। इनके पतिदेव भी साथ आए हैं। अब वो जाकर एक सोफे पर बैठ गई और उन्होंने कुछ लिखना पढ़ना बोलना शुरू कर दिया। इनके पतिदेव ने घर में इन चारों को एक जगह बुलाया और कहा कि ऐसा है कि जो भी आपको खाने की चीज़ देती है खाइएगा नहीं, हम तो परेशान हो गए हैं भैया। उन्होंने कहा लेकिन आप इनके बारे में कुछ देखिए ना, किसी से मिलवाइए। कह रहे क्या मिलवाएं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब सब लोग अपने काम में व्यस्त होती है, घर पर ये पता नहीं ना जाने कौन कौन सी किताबें ले आई है, क्या क्या करने लग गई है, हमें तो घर पर डर और लगता है। उन्होंने कहा ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आप ईश्वर से शिकायत कर दो, भगवान सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान कुछ नहीं करते। ये पहले इतनी पूजा पाठ करती थी, ना जाने इसका समय और दिमाग कैसे बदल गया। सारे भगवान इसने घर से हटा दिया, हमारे घर में कैलेंडर तक नहीं है, मोबाइल पे फ़ोटो नहीं लगा सकते हम। ये मोबाइल ज़मीन पे फेंक के मार देती है, इसका ये हाल है। क्या करें, हम समझ नहीं आ रहा इसके बारे में। अब इन्हें चारों को पहले तो चिंता हुई कि अगर ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रख रही हैं और विश्वास रख रही हैं भूत प्रेत और टोटकों पर, तो भैया हमने बहुत सारी बातें इन्हें शायद गलत बोल दी। डर आने लगा इन चारों के मन में। लेकिन देखिए, जिस घर में बालाजी का कोई भक्त हो, कोई भी, उस घर में डर ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, जो आपने बताया, जैसा आपने बताया ठीक है। अब होता क्या है कि ये सोनू और मोनू दोनों अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तभी उसने रोक दिया मौसी जी ने और कहा कि वो परसों की बात मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, ये मैं पेठा लाई हूँ, ज़रा चारों जने एक एक चख लेना। पिता ने कहा कि अभी फ़िलहाल हम नहीं खाएंगे। क्यों, अब क्या हो गया, अब भगवान पर विश्वास नहीं, अब तेरे गणपति तुझे नहीं बचाएंगे? उसने कहा देखिए आप ऐसे बात ना करिए और आप हमारे घर मत आया करो। सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा हूँ कि इस मन से, ये जो आप कर रही हो, इस मन से हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार है, हमसे परेशानी हो रही है आपको। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये देखना चाहती थी कि तेरा भगवान को ज़्यादा ही तेरी मदद करता है। उन्होंने कहा हाँ हमारी मदद करता है, लेकिन हमको ये ट्राई और चैलेंज नहीं कर रहे, ठीक है, हाथ जोड़ के विनती हमारे घर मत आया करो। उसने कहा नहीं, ये तो तुम सभी को खाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये कैसी ज़बरदस्ती है, कोई ज़िद है? उन्होंने कहा हाँ ज़िद है, ज़बरदस्ती है, और तुम सब खाओगे। मैं इतने मन से तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से पेठा बनाया, कोई बाजार से नहीं खरीदा है। सोनू और मोनू जाते हुए रुक गए एकदम से। इन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। जब पापा मम्मी के सामने बात हो गई थी कि किसी को भी ये चीज़ें नहीं खानी है जो वो लाएगी, क्योंकि कुछ कर रही है, पढ़ रही है, उसके बाद भी जब ये चीज़ें क्लियर हो जाए तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उसने कहा आप ये चारों मुझे दे दो। ठीक है, सोनू ने कहा है चारों मुझे दे दो, मैं मंदिर में प्रसाद जब मिलेगा ना उसके साथ इसे भी खा लूँगा। तू चारों खा लेगा? हाँ जी चारों खा लूँगा। तो हंस के कहती है कि भाई मिल लो अपने लड़के से, एक बार मिल लो, सब लोग सोनू से मिल लो। तो माता पिता को ना डर लगा कि किस तरह से बोल रही है कि मिल लो। क्या ये आखिरी बार घर से बाहर निकल रहा है? क्या बोल क्या रही हो आप? थोड़ा आप यहाँ से खड़े हो जाओ और बस चलो। ये क्या बोलती है? हाँ सच में मुझे ना हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, मैं बहुत दिनों से बेकार ही काम कर रही हूँ, और मैं ना आज दफ्तर नहीं जा रही, मन नहीं कर रहा। पापा क्यों नहीं जा रही आज ऑफिस तुम? पता नहीं कुछ तबीयत सी ठीक नहीं है। अब वो हंसने लगी औरत। सोनू और मोनू ये दोनों एक तरह से उसकी आंखों को डायरेक्ट देख चुके थे। जो थोड़ा जानता है ना, वो कुछ करके लाया है, तो उसकी आंखों में कभी मत देखना। पैर के अंगूठे को देखो, कंधे को देखो, माथे को देखो, आंखें नहीं देखनी होती इनकी। अब माता पिता को ये बात समझ आ गई है कि हमारे घर में ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी आ गई है। होता क्या है कि यहाँ इन दोनों के मन में कुछ अजीब अजीब सी बातें आई, जिसमें से सोनू मोनू में से सोनू तो वो सारा पेठा लेकर जैसे ही चलने लगा। मोनू ने ये कह दिया था कि मेरे को आज नौकरी पे नहीं जाना, मेरे को दफ्तर में कोई काम नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उससे वो सारा पेठा ले लिया कि अकेला तू खाएगा क्या, मैं भी खाऊंगी। माता पिता ने कहा कि 1 मिनट रुक जाओ। अब यहाँ इनकी मौसी को कहा कि ठीक है, आपने जो दिया हम सब प्रसाद रूप खा लेंगे, बस आप यहाँ से जाइए। भाई साहब आप इन्हें ले जाइए। मौसा जी को बोला कि आप इन्हें ले जाइए। जब वो उठकर जा रही थी तो अपनी बहना की तरफ देखती हैं घूर कर और कहती हैं कि तू मुझे फ़ोन करके भी बुलाएगी। उसने कहा ऐसा है कि अगर किसी बात को लेकर दिमाग में गलतफहमी चल रही है ना, तो मैं अब बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। मैं देख चुकी, बहुत समय से मैं सोच रही थी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है, लेकिन आज दिख गया तू क्या कर रही है मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए। ये गुड़िया इनके सामने आई और कहती क्या है कि आपका घर पर आना हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छे वो लगते हैं जो हनुमान जी हैं, मेरे बड़े भाई। अभी उनका ही एक आशीर्वाद आया है मेरे ऊपर, और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आपको ना किसी हड्डी के डॉक्टर से मिल के जाना पड़ेगा।
मेरे को किससे? क्यों? मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे क्या परेशानी है? तुम देखो तुम्हें किस किस से अभी मिलना पड़ेगा, तुम चारों को। मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे ना। इसने मतलब घर के सभी लोगों ने देखा, इसने बस इस तरह से माथे पर लगाया, वो जो एक छोटा सा टिफिन लाई थी ना, बालाजी भैया कुछ करो इनका मौसी जी का, ये हम सभी के लिए कुछ पढ़ कर लाई हैं इसमें। अब ये जो चीज़ थी इनके हाथ से गिर गई, ठीक है, जो टिफ़िन था गिराया नहीं था इनका, गलती से ज़मीन पर गिर गया। अब जब ज़मीन पर गिर गया, धूल धक्कर तो थोड़ा सा होता ही है ज़मीन पर, कौन साफ़ करके खाएगा उसे? ये सभी डस्टबिन में है। तो यहाँ तो इनको निराशा हो गई, पहली बात कि जो चखने के बाद इनके घर में शुरू होना चाहिए, इनमें से किसी ने कुछ खाया ही नहीं। दूसरी बात, ये कुछ उल्टा पुल्टा बोलती हुई जा रही थी, सीढ़ियों से रपट गई, धूम धाम धुम 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 धड़ाम धुम 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 धुम। हाँ, थोड़ी भारी थी वजन में, इसी वजह से ये वाला साउंड आपको सुनाई दिया। मौसी जी नीचे गिर गई हैं। अब आए सब लोग, इन्हें उठाकर, मतलब हाँ ठीक से उठाकर गाड़ी में रखा। बहुत कुछ बोलती हुई जा रही थी, पता नहीं क्या हुआ था। इसके बाद मौसी जी का यहाँ चैप्टर गया, लेकिन वो एक मन में बात बोल गई कि लड़कियाँ हनुमान जी की पूजा नहीं करती। अब यही बात गुड़िया ने जाकर अपने हनुमान मंदिर में पूछ लिया। उन्होंने कहा ठीक है बाबा, बेटी और माँ मानते हैं, तो कौन बिटिया अपने पिता की पूजा नहीं कर सकती है? कौन माँ अपने बेटे के लिए पूजा नहीं कर सकती, उनसे बात नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपके स्पेशल डेज होते हैं उसमें किसी भी ईश्वर की पूजा नहीं की जाती है, ऐसा कहा जाता है। और उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण वो नहीं जो लोग लेकर सोच कर चलते हैं, उसके पीछे एक पौराणिक कथा है। मैं आपको एक वो वाली कथा विस्तार से सुनाऊंगा, तो लोगों के दिमाग में ये जो महिलाओं को लेकर की पूजा पाठ इतने दिन तक रोकने का एक ये कारण है, वो निकल जाएगा। हाँ ठीक है, 1% वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी की वजह से आप ये मानकर चलो कि हम पूजा उतने दिन नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लड़के भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर पूरे मंथ की बात करी जाए तो उसमें से 3 दिन लड़कों के ऐसे होते हैं जिसमें वो पूजा ना करें तो बेहतर रहेगा। और वो कौन से हैं? कितने लोगों का आपने ये रील्स वगैरह देखा है, यूट्यूब पे बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, भाई साहब ज्ञान बट रहा है चारों तरफ से, है नहीं? तू क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं, चला जा पॉडकास्ट करते हैं। हाँ, गजब चल रहा है भाई साहब, और सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, ठीक है, कुछ जानने को मिलता है। लेकिन वहाँ ये भी जानने को मिलता है कि हनुमान जी की पूजा करने से दिक्कतें आ जाती हैं। वो वाला तो आदमी दिमाग में ऐसा घुस गया है, जो नई नई बातें बताता है, ऊर्जा आ रही है, ऐसे ऊर्जा आ रही है। अच्छा, सारे साइंटिस्ट घर ही बैठे हैं फिर तो। बाबा रे बाबा, होता क्या है कि यहाँ पर इन्होंने जिस तरह का सवाल किया उस तरह का जवाब मिला। उसके अंदर ये साफ साफ बताया गया कि आप हनुमान जी को लेकर दिमाग में ये बिल्कुल मत चलो कि लड़कियां महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, लेकिन आप उनके रूप स्वरूप की अगर बात करी जाओ तो महादेव की पूजा करो। महादेव एकमात्र ऐसे ईश्वर हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में जिनको न नर से, न नारी से, न पशु से, न पक्षी से, न भूत से, न प्रेत से, न इंसान से, किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई आपत्ति नहीं। आप गंदे हो रहे हो, आप नहाए हो, आपका मन साफ है, आप झूठे हो, कोई मतलब नहीं किसी बात से। आपने मांस खा रखा है, नहीं खा रखा है, आप थोड़ा सा तेरा भाई गाड़ी चलाएगा हो रहे हो, तो भी कोई मतलब नहीं महादेव को। उन्हें सिर्फ भक्ति से मतलब है। और हकीकत है, ये सच है। सभी ईश्वर के बारे में आप ये कह सकते हो कि कुछ ना कुछ रूल्स हैं, यहाँ कोई रूल नहीं। इनके द्वार कभी बंद नहीं होते, इनके पट हमेशा खुले रहते हैं। कभी भी आप चले जाओ, भोले बाबा की जय हो, द्वार बंद नहीं होते। हाँ, केदारनाथ है तो भैया करना पड़ेगा चारों तरफ, जब बर्फ आ जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन सिर्फ महादेव ही, तभी उन्हें देवों के देव महादेव बोला जाता है, ठीक है। सिर्फ महादेव ही ऐसे हैं जो कि इन सभी से परे हैं। अच्छा बुरा, खुशी गम, कोई मतलब नहीं। महादेव के लिए सब भक्त एक जैसे हैं। बस आपको बोलना क्या है, ओम नमः शिवाय। इसके बाद कृपा शुरू। तो सोनू और मोनू, जो कि सोनू तो पहले से ही भोले बाबा को मानता था, मोनू हनुमान जी को मानती थी, लेकिन अब मन में ये बात आने के बाद इसे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं हनुमान जी की पूजा पाठ छोड़ दूं और भोले बाबा की पूजा पाठ शुरू कर दूं। ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें एक चमत्कार बताऊंगा।
जो लोग कहते हैं कि हनुमान जी अलग होते हैं, महादेव अलग होते हैं, ठीक है, तुम्हें मैं एक फ़ोटो दूंगा, तुम उसे तकिए के नीचे रखकर सोना 3 दिन। और ये वास्तव में ऐसा हुआ है, मुझे नहीं समझ आता ये किस तरह का चमत्कार है। उनकी फ़ोटो ध्यान से देख कर सोना। उसने कहा ठीक है, लेकिन होगा क्या? उन्होंने कहा मेरे को 3 दिन बाद आकर तुम ही बताओगे। अब इसे समझ नहीं आया कि न जाने किस तरह का चमत्कार है, और इसे यह कहा गया कि 3 दिन तक तो बताना नहीं, उसके बाद जब चौथा दिन होगा तब तुम घर पे भी सबको बताना, अपने दोस्तों में भी बताना, मुझे भी बताना कि क्या चमत्कार हुआ था। जिंदगी में कोई रुकाव है ना, कहीं रुकावट, वो भी दूर होगी देखना 3 दिन के अंदर। इस गुड़िया को समझ नहीं आया कि पहली बात तो मुझे किसी को बतानी नहीं है, और ये हनुमान जी का ही तो चित्र है, इसमें क्या स्पेशल है। फोटो को ध्यान से देखती रही, इसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या चमत्कार होगा, पता नहीं। अब ये घर गई, अपना किसी को नहीं बताया और अपने पिलो के तकिए के गद्दे के नीचे रख दिया। जब ये सुबह उठी है तो इसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो रहा है। वो दिन उसका कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन चला गया रोज़ के हिसाब से। एक दिन और बीता, जब दोबारा ये दूसरा दिन था और सो रही थी, फिर से इसके साथ वही सब। भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल यकीन ना हो। अब बताना बेचैनी हो रही है कि मुझे बताना है किसी को कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो कहा था पंडित जी ने कि 3 दिन तक किसी को मत बताना। भाई साहब, जो तीसरा दिन था उसके अंदर इनको वो इंक्रीमेंट मिला जो आने वाले इन्हें 4 साल बाद मिलना था। ठीक है, सीनियर पोस्ट पे जो आनी थी, ये 4 साल का वो उतना तजुर्बा होता तब पहुंचती, क्योंकि 4 लेवल थे, 1 2 3 4। ये चौथे लेवल पर कैसे पहुंची इसे नहीं पता, क्योंकि इससे भी काबिल लोग थे, लेकिन उन्होंने जॉब छोड़ी, किसी ने मना कर दिया, पता नहीं क्या रहा, लेकिन हाँ ये उस लेवल पर पहुंच गई 4 साल पहले। अब ये तो बताने वाली बात है, घर पर बताया कि हाँ इस तरह का इंक्रीमेंट हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन जिस वजह से हुआ है वो नहीं बता सकते अभी। पापा को भी समझ नहीं आया कि क्या कह रही है। बीच में, अच्छा आपको मौसी जी ध्यान है? वो उनको अभी भूल जाओ ना, क्यों ध्यान कर रखा है, कहानी आगे चल रही है। ऐसे लोगों को जल्दी भुला देना चाहिए, टोने टोटके वालों को, समझ गए? जो किसी के लिए गलत कर रहे हैं उनको भूल जाओ, जो अच्छा कर रहे हैं उन्हें याद रखो। हैप्पी न्यू ईयर। होता क्या है कि जब इसका ये 3rd डे था, सो रही थी, उसके बाद सुबह उठते के साथ ही सीधा मंदिर पहुंची। घर वालों से बस ये बोल के गई कि मैं अभी आ रही हूँ। अरे नहा ले, ब्रेकफास्ट कर, तेरे को ऑफिस नहीं जाना? हाँ सब कर रही हूँ, बस मैं 1 मिनट मंदिर जा रही हूँ। फटाफट ये उठी, अपना बाइक स्कूटी जो था वो ली और पहुंच गई मंदिर। बाहर पंडित जी थे, गैया को रोटी खिला रहे थे। अरे गुड़िया, सुबह उठते ही आ गई, सब कुछ ठीक है? उसने कहा सब कुछ ठीक नहीं है, आपने मुझे हनुमान जी की तस्वीर दी थी, हनुमान जी का चित्र दिया था, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? कहता है वही तो मैं कह रहा था, पता पड़ गया कि आप हनुमान जी की पूजा करते हो, तो नहीं करनी चाहिए, महादेव की पूजा करनी चाहिए, या किसकी पूजा करनी चाहिए। मैंने कहा हाँ मुझे सब समझ आ गया। तो अब गुड़िया, जो आपको ये कहते हैं कि लड़कियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, उनके लिए क्या कहोगे? उन्होंने कहा भोले बाबा है। मैं कहीं ना कहीं ये कह सकती हूं कि जैसे कि बालाजी बाल ब्रह्मचारी हैं, ठीक है, कहीं ना कोई भूल चूक अगर हमसे होती है तो रुष्ट होने में इन्हें देर नहीं लगती। और मुझे जो जो सपने में दिखा है उनमें हर बार एंड में बस छवि बनती है, वो कौन से ईश्वर की है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। उनके पीछे बहुत तेज है, प्रकाश है, सूर्य है, और वो बस इस तरफ से मना करते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या है, लेकिन हाँ मुझे इन 3 दिन में महादेव दिखे हैं, और महादेव ने बालाजी का हाथ थाम रखा है, और दोनों ने आशीर्वाद दे रखा है। मुझे कुछ चीजें सपने में दिखने लग गई है। एक किताब दिखती है जिसमें दाएं पन्ने पर हनुमान जी हैं और बाएं पन्ने पर महादेव हैं, लेकिन उसके पन्ने जब मैं तेजी से पलटती हूं तो सिर्फ महादेव दिख रहे हैं। उन्होंने कहा समझ गए, और अब जितना मुझे तुमने बताया है अपने जानने वालों को ज़रूर बताना। बहुत से लोग हैं जो कि ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, और जो ये कहते हैं कि सभी अलग हैं, तो ये कामना एक बार कोई भी करके देखे। जिस भी भगवान पर आपको भरोसा है, जो भी आपकी मदद करते हैं, आपको लगता है, उनकी तस्वीर को अपने सिरहाने रख कर सो, ठीक है, और फिर बताना सपनों में क्या परिवर्तन आ गया। इन्होंने, गुड़िया ने, मतलब मोनू ने घर पर आकर सभी को ये बातें बताई।
पापा ने कहा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, लेकिन ये जो तू कह रही है वो हमें बात समझ नहीं आ रही। और हमने तो ये सुना है कि जैसा तुम सोच के सोते हो वैसा ही दिमाग में आता है, और तेरे अगर सिरहाने हनुमान जी हैं तो तेरे को महादेव कैसे दिख सकते हैं। अब इन्होंने जब तकिया हटाया, गद्दा हटाया, तो वो जो हनुमान जी की तस्वीर दी थी वो भोले बाबा की थी। घर में किसी को यकीन नहीं, किसी को यकीन नहीं, इनके दोस्त, इनके भैया, किसी को भी और ये कहती है कि मुझे जब इन्होंने मैसेज किया था कि नितिन भैया मैं 100% बोल सकती हूँ कि वो हनुमान जी का चित्र था। घर में किसी को मैंने बताया नहीं, कोई साफ़ सफाई नहीं हुई थी, साफ़ सफाई कमरे की मैं करती थी, पंडित जी हमारे घर आके तस्वीर बदल नहीं सकते, तो वो फ़ोटो बदली कैसे। मैंने देखो चमत्कार है तो नमस्कार है, और सच में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ईश्वर क्या क्या कर सकते हैं, हमारी सोच से बहुत दूर है। आज भी ये सवाल है कि हनुमान जी का फ़ोटो ये महादेव में कैसे बदला। इन्होंने तो शुरुआत में मुझे यही लाइन लिखी थी, तो मेरे को भी ये बड़ा कमाल लगा देख के। फिर मैंने इनकी कहानी पूरी एक्सेप्ट करी, पढ़ी हम सभी ने देखकर। तो देखिए बहुत से लोग हैं इसमें कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। हाँ, तो यहाँ उसके लिए डिसलाइक का बटन है। अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है कि हाँ चमत्कार होते हैं, ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ किसी ना किसी की ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ होगा, तो लाइक करिएगा, वरना कुछ भी मत करिए, शेयर भी मत करिए और सब्सक्राइब भी मत करिए। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि हाँ ईश्वर मदद करते हैं, आज नहीं तो कल ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, डजेंट मेक एनी काइंड ऑफ डिफरेंस कि नहीं बताएंगे, बताएंगे, ठीक है, एकदम आपकी मर्जी है ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर।